साथियों, आज देश संकट की दौर से गुजर रहा है। भारतीय संविधान खतरे में है। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज आपको मालूम है कि भारतीय संविधान की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों को भारतीय संविधान द्वारा दिया गया आरक्षण का गला घोटा जा रहा है। यही नहीं, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के, चयनित अभ्यर्थियों के नाम पर एक वर्ग विशेष के लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। बिना विज्ञापन निकाले अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, यह कहकर के सभी विभागों में, मेडिकल विश्वविद्यालयों में, मेडिकल कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में एक वर्ग विशेष के लोगों की तैनाती की जा रही है। आज देश के करोड़ों करोड़ नौजवान को बेरोजगार बनाया जा रहा है, रोटी के लिए मोहताज बनाया जा रहा है। आज बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ी है। महंगाई से आम लोगों की कमर टूट गई है। किसानों को दूना लाभ दिलाने का वादा करने वाली भाजपा की सरकार दूना लाभ तो आज तक नहीं दिला पाई। किसानों पर बर्बाद पुलिस की लाठियां भाजी जा रही है। किसानों के रास्ते में कील और कांटे बिछाए जा रहे हैं। एमएसपी की मांग करने वाले किसानों को दुश्मन जैसा व्यवहार किया जा रहा है। यही नहीं साथियों, देश के लघु एवं मध्यम व्यापारी, जिन लोगों ने इनको सरकार बनाने के लिए कभी वोट भी दिया था, नोट भी दिया था, पहले उनका शोषण जीएसटी के नाम पर किया गया और अब जीएसटी से संबंधित सारे मामले ईडी को सौंपकर ग्रामीण क्षेत्र के जिले, तहसील, विकास खंडों और ग्राम पंचायतों में जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, ईडी के माध्यम से उनकी कमर तोड़ने की तैयारी की जा रही है। यही नहीं, लोकतंत्र को दबाने के लिए, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का उपयोग किया जा रहा है। यही कारण है देश में विपक्षी पार्टियों के सभी नेताओं के खिलाफ एक एक कर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के माध्यम से कठिन मुकदमे दर्ज करा करके उनको अपमानित किया जा रहा है। उनकी आवाज को कुचलने की कोशिश की जा रही है। चाहे दिल्ली के केजरीवाल जी हो, चाहे बिहार के लालू जी तेजस्वी हो, और वहां के मुख्यमंत्री जी जो पलटू राम मंदिर के पलटे मार गए, नीतीश जी हो,
वो भी इसी दांव के चक्कर में घुटना टेक दिए चले गए। और चाहे हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहे हो, इस प्रकार से देश में जहां जहां भी विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं या विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर हमलावर है, वहां पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के माध्यम से उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस पर चर्चा न हो, बेरोजगारी पर चर्चा न हो, महंगाई पर चर्चा न हो, किसानों के साथ हो रहे अन्याय पर चर्चा न हो, व्यापारियों के शोषण पर चर्चा न हो। आज लोकतंत्र को बचाने की बात न हो, संविधान से हो रहे खिलवाड़ के खिलाफ आवाज न उठे, इसलिए सत्ता में बैठे हुए लोग आगे भगवान का सहारा लेकर, धर्म की दुहाई देकर इस देश में नफरत का बीज बोकर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी संस्कृति रही है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई। यह बुद्ध की धरती रही है, यह महावीर जैन की धरती रही है, जहां से भाईचारे का संदेश कभी पूरे दुनिया में दिया गया था। और साथियों, मानो मानो एक समान की विचारधारा पूरी दुनिया में दिया गया था, आज उसको खंडित किया जा रहा है। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश हमारी इसी भारत भूमि से गया था, आज उसको तोड़ा जा रहा है। धर्म की दुहाई देकर सत्ता में बैठे हुए भूखे भेड़िए आज इंसानियत का कत्लेआम कर रहे हैं। फिर का प्रति पैदा कर हिंदू मुसलमानों को दो पार्ट में बांटने का नापाक इरादा और कोशिश कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो इतिहास है इस बात का गवाह है कि इस देश की आजादी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में उनके परिवार और कुंबे का कोई व्यक्ति हिस्सेदार नहीं है, और इसीलिए इस देश से उनको कोई लगाव भी नहीं है। वो देश को लूट रहे हैं। ये पहली सरकार है केंद्र में बैठी हुई जो देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को, राष्ट्रीय संपदा को बेचने का पाप कर रही है। आपने देखा होगा देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, सभी एयरपोर्ट बेच दिए गए, एयर इंडिया बेच दिया गया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें अपने चहेते उद्योगपति अदानी और अंबानी के हवाले कर दिया। एलआईसी जैसी बड़ी संस्था जहां लाखों लाख लोग काम करते हैं उसको भी अदानी को सौंप दिया। यानी जिन सरकारी विभागों में देश के नौजवानों को उम्मीदें थी कि आने वाले दिनों में इन विभागों में भी हमें सरकारी नौकरी के रूप में सेवा का अवसर मिल सकता है, लेकिन जब वो निजी तो कोई किसी भी वर्ग समाज का नौजवान हो वो अब सरकारी नौकरी के लिए मोहताज हो जाएगा। सरकारी विभागों में ही जब एक एक करके सारे सरकारी विभाग अदानी और अंबानी के हवाले कर दिए जाएंगे तो जात का आरक्षण लागू नहीं हो पाएगा, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण नहीं लागू हो पाएगा, पिछड़ों का भी आरक्षण नहीं लागू हो पाएगा।
आरक्षण न देना पड़े, इसलिए यह सरकार एक साजिश के तहत सरकारी विभागों को, सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में बेचने का पाप कर रही है। सरकारी संपत्तियों को बेचने का मतलब यह सरकार देश को बेच रही है। देश की जनता की गाड़ी कमाए खून पसीने की मेहनत से आए हुए टैक्स के बिना पर बने हुए सरकारी संपत्ति, संपदा और विभाग एक एक करके उद्योगपतियों के हवाले किए जा रहे हैं। जो भी विज्ञापन आता है पिछड़ों के 27% आरक्षण के बजाय 27 के सापेक्ष मात्र कहीं 5% दिया जाता है, कहीं 8% दिया जाता है। अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण 22% के सापेक्ष कहीं 4%, कहीं 3%, कहीं 2% में समेट दिया जाता है। यहां तक कि तमाम विभागों में हमने यह भी देखा कि विज्ञापन में ही कहीं कहीं पिछड़ों के आरक्षण को 0 कर दिया जाता है, तो किसी विज्ञापन में अनुसूचित जाति के आरक्षण को 0 कर दिया जाता है, तो कहीं पर अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 0 कर दिया जाता है। साथियों, आज सरकार देश के लोगों के आगे भूल ठोक रही है। एक कहावत है, गांव में लोग कहते थे, राम नाम जपना पराया माल अपना। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग राम नाम जप करके पूरे देश का माल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। सावधान हो जाना। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये राम के भक्त नहीं है, ये राम के भक्त नहीं है, धर्म से इनका कोई लेना देना नहीं है। धर्म के नाम पर देश की जनता की आंखें धूल झोंकने की इनकी नापाक कोशिश है। ये धर्म के नाम पर आपको मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। आज नौजवानों के अंदर जो गुस्सा, वो गुस्सा सड़क पर रहा है, इसलिए धर्म और राम की दुहाई देकर उन नौजवानों को गुमराह करना चाहते हैं। दुगनी लाभकारी मुल्क बनाने का वादा करने की सरकार आज मिनिस्ट्री की मांग पर लाठियां बरसा रही है। किसान आंदोलन न करे, इसलिए धर्म के नाम पर धर्म की घुट्टी पिलाकर उसको चुप करना चाहते हैं। इनका धर्म आस्था से नहीं जुड़ा, इनका धर्म बेरोजगार नौजवान आवाज न उठा, किसान आवाज न उठा, व्यापारी धर्म शोषण के विरोध आवाज न उठा, देश बेचने के खिलाफ कोई आवाज न उठा, लोकतंत्र को खत्म करने के विरोध में कोई आवाज न उठा, संविधान को खत्म करने के खिलाफ कोई आवाज न उठा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी धर्म की दुहाई लेकर, राम का नाम लेकर पूरे देश को ठगने की कोशिश कर रही है। मैं कहना चाहता हूं, राम लला मंदिर अयोध्या में बन रहा है, तो ये से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हम सभी लोगों ने स्वागत किया था, क्योंकि हम सबकी आस्था न्यायपालिका है। आप गवाही दे रहे हैं कि हमने बनवा, प्राण प्रतिष्ठा के लिए साबित करना चाहते हैं राम को हमने पैदा किया,
राम को हमने जीवन दान दिया। अरे माननीय मोदी जी, अयोध्या में जिस राम की हजारों साल की पूजा हो गई है, जिसे लोग भगवान मान करके मानते हैं कि ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, सर्वशक्तिमान है, सबको जीवन देता है, तो जो सबको जीवन देता है उसको प्राण प्रतिष्ठा करके आप क्या साबित करना चाहते हो? आप भगवान राम को जीवन दे रहे हो। ये धोखा नहीं तो क्या है? ये पाखंड, आडंबर, दिखावा, छलावा है। और साथियों, राम का अपमान भी, राम को मानने वाले लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि राम का अपमान भी है। भगवान को भगवान की प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है? जो सबको जीवन देता है उसको जीवन देने वाले मोदी जी कैसे? इसका मतलब साबित करना चाहते हैं ये भगवान राम निष्प्राण थे, इनके अंदर जीव नहीं था, जीवन नहीं था, मृतप्राय हो चुके थे। हमने प्राण प्रतिष्ठा करके इनको जीवन दिया। यानी भगवान को भी चुना लगाने से ये बात नहीं आते हैं। आप सब तो इंसान हो, यानी आप सब तो इंसान हो, ये तो भगवान को भी धोखा देने में माहिर है। इसे साथियों में कहना चाहता हूं, आज इनके गुमराहियत में मत आना। आज इस देश के नौजवानों को नौकरी चाहिए, आउटसोर्सिंग वाली नहीं, सरकारी नौकरी चाहिए, जिससे कि नौजवान अपने पैरों पर खड़ा हो सके। महंगाई से आम जनता की कमर टूट रही है। देश की करोड़ों करोड़ जनता को इस महंगाई से बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। किसानों पर ड्रोन के माध्यम से आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, रबर के बुलेट से फायरिंग की जा रही है, रास्ते में कील कांटे बिछाए जा रहे हैं। किसानों को दुगना लाभ न देना पड़े, ये आवाज दबाई जा रही है। हम किसानों के ऊपर हो रहे इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर आएंगे। किसी के साथ नहीं, साथ आज जो लोग मंसूबा पाले हैं, अभी पूर्व मंत्री श्री भगवती सागर जी एक अखबार की कटिंग दिखा रहे थे, जिसमें आरएसएस ने अपना उस समय दिया था कि नए संविधान का प्रारूप क्या है, यानी संविधान बदलना चाहते हैं। साथियों, जानते हो इस शोषण लाने के लिए हमारे देश के तमाम सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। कभी संतों गुरुओं ने लड़ी, संत रविदास जी ने लड़ी, संत कबीर जी ने लड़ी, गुरु नानक जी ने लड़ी, तो कभी हमारे सामाजिक क्रांति के अन्य महापुरुषों ने, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत ज्योतिबा फुले जी ने लड़ी। इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी और राजा शेख जी ने लड़ी, कोई फातिमा शेख जी ने लड़ी, तो कभी आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज लड़ाई कर रहे और संविदा तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इन सभी महापुरुषों की उस दर्पण को, उस विचार को ध्यान में रखते हुए इस देश के एक ऐसा
भारतीय संविधान दिया, जिसके माध्यम से हम सभी लोग जो यहां पर बैठे हैं, भारतीय संविधान के पहले हम सभी लोगों को शूद्र कह करके 4 वर्ष से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाता रहा। हमें भारतीय संविधान बनने के पहले हमें पढ़ने लिखने का अभ्यास नहीं था। इस देश की महिलाओं को भी पढ़ने लिखने का अभ्यास नहीं था। आज हमारी बहनें और बेटी ऊंचाइयों के शिखर पर है, आईएएस के रूप में, आईपीएस के रूप में, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर के रूप में। यह भारतीय संविधान की आज हमारे बीच में जहां तमाम प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, डीजीपी आज लोग बैठे हैं, जहां तमाम लोग बैठे हुए हैं, ये देश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे। क्योंकि जब भारतीय संविधान नहीं था, मनु का संविधान था, उस समय एक कहावत चलती थी, नारी शूद्रो न दियता। इस देश की स्त्रियों को किसी भी वर्ग और जात की हो, और देश के शूद्रों को पढ़ाई शिक्षा नहीं देनी चाहिए। और इसीलिए इनकी व्यवस्थाकारों ने लिखा अपने धर्मग्रंथों में, यहां तक कि शूद्रों के लिए लिखा गया मनुस्मृति में, शूद्रम तु कार्यं दास्यं त्रिकम अग्निकम वा दास्यैव तु जन्मना ब्राह्मणं तु स्वयं हुआ। यानी शूद्र को गुलामी करनी, ब्राह्मण को स्वयं भगवान का अवतार है, तो कुछ नहीं करना। यद्यपि ब्राह्मण समाज में भी तमाम ऐसे विद्वान पैदा हुए जो इस स्टडी के लिए व्यवस्था के खिलाफ आवाज उन्होंने दी। पंडित राहुल संस्कृत जिसका नाम था केदारनाथ पांडे, उन्होंने इस व्यवस्था को खुल करके विरोध किया। और साथियों, प्रोफेसर पंडित जगन्नाथ उपाध्याय जी, जो बीचू के पाली भाषा के हेड डिपार्टमेंट हुआ करते थे, इस जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव मूलक व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया। आज भी ब्राह्मण समाज के तमाम ऐसे विद्वान हैं जो दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, समाज के खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं वो अपना सम्मान तो चाहते हैं, लेकिन और किसी को सम्मान नहीं देना चाहते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इसके जीवन की मिसाल थे। दुनिया के सबसे बड़े विद्वान थे अपने जमाने में, लेकिन जब भारत में आते हैं बड़ी विद्वता की डिग्रियां बड़ी बड़ी लेकर के, तो जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच का दंश हर कदम पर उनको झेलना पड़ा। लेकिन भारतीय संविधान बनाते वक्त बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, उनकी ये महानता थी, चाहते तो बदलने की भावना से जिन लोगों ने इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के साथ जनजाति अत्याचार अन्याय किया था, उनके खिलाफ बदले की भावना से कुछ अन्यथा लिख सकते थे। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। हजारों साल की पीड़ा झेलने के बाद भी आपने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, समान संविधान बना करके सबके सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा की। इसके लिए आज पूरा देश आपके लिए ऋणी। आज
पेरियार रामास्वामी नायकर नारायण संघाड़े, रामसु वर्मा जी, पेरियार अजय सिंह यादव जी, शहीद जगदेव कुशवाहा बिहार, इन महापुरुषों का नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ सामाजिक परिवर्तन के महानायक डॉक्टर काशी राम जी ने जो नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के फार्मूले पर चलते हुए राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के माध्यम से मैं सबके सम्मान स्वाभिमान सबका शासन में हिस्सेदारी को बराबर सुनिश्चित करने का काम करूंगा। यह हमारा संकल्प है। साथियों, हमने छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर नारायण संघाड़ियों तो नहीं थे, लेकिन इनके विचारों के संवाहक मानव काशीनाथ जी के साथ लंबे अरसे तक काम करने का अवसर जरूर मिला। आज मैं मानव काशीनाथ जी के सामाजिक परिवर्तन रूपी स्कूल का पढ़ाने का छात्र रहा हूं। ऐसी मेरी लिए कोशिश होगी कि जो मानव काशीनाथ जी का सपना था, मानव काशीनाथ जी का सपना था, अपने भाषणों में शुरुआती दौर में कहते थे, कैडेट कैंपों में कहते थे, और एक बार मीडिया के लोगों ने इलाहाबाद प्रयागराज जिसका नाम हो गया, इसको होटल में बांसठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद जब DS4 बनाया, DS4 के बाद जब उन्होंने BSP बनाया, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने पूछा, उन्होंने कहा मैं अपने महापुरुषों के सपनों का भाग बनाना चाहता हूं। तो पत्रकारों ने पूछा कि कांशीराम साहब, आपके महापुरुषों का सपना क्या था? तो मानव कांशीराम ने कहा था, मैं सम्राट अशोक के सपनों का घर बनाना चाहता हूं। यह शब्द मानव कांशीराम साहब के थे। सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाने का दर्शन डॉक्टर कांशीराम जी का था। हम उन्हीं के स्कूल के छात्र हैं, इसलिए उनके विचारों को आगे ले जाने के लिए किसी भी प्रकार के खतरे को, किसी भी प्रकार की टकराहट को, किसी भी प्रकार के अवरोध से कितना क्यों भी न करना पड़े, पीछे कदम नहीं बढ़ाऊंगा, आगे ही बढ़ता चलूंगा। इस साथियों, हम जानते हैं, हमें भी जानते हैं कि तीन चार दिन की तैयारी में आपको यहां आना पड़ा। हमें भी जानते हैं कि रास्ते में गाजियाबाद नोएडा सीमा पर आपको बड़ी दिक्कतें भी झेलनी पड़ी। बहुत से साथियों को बसें वहां पर रोक ली, आने भी नहीं दिया गया। उसके बावजूद इतने कम समय में आपने जो इस प्रतिनिधि सम्मेलन में बड़ी उपस्थिति दर्शा करके मेरा हौसला अफजाई किया है, इसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं, सबका स्वागत करता हूं। मैं अच्छा करता हूं, आप सभी लोगों का सहयोग
इसी प्रकार से सदा आगे भी मिलता रहे। और साथ ही साथ हमें भी जानते हैं कि आप को जल्दी जाना भी है, बहुतों की ट्रेनें इंतजार कर रही होंगी और कि ट्रेनों का समय भी हो रहा। जो लोग बस भाड़ा छोड़ के उनको वहां बस भी पकड़ना हो किसी किसी को, ये भी जानता हूं। लेकिन उसके बावजूद आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं, देश और प्रदेश की हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। इस बिगड़े हालात को सुधारने के लिए हम सबको मिलकर के मजबूत लड़ाई लड़नी होगी। मैं अपेक्षा करता हूं कि आपने जो मुझसे उम्मीदें रखी है, आपकी उन उम्मीदों की कसौटी पर मैं खरा उतरूं, इसके लिए जितने भी संघर्ष की आवश्यकता होगी उतने संघर्ष किए जाएंगे, उतनी मेहनत की जाएगी। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि कभी भी आपका सिर झुकने नहीं दूंगा, आपका सिर हमेशा ऊंचा उठाऊंगा। आज अभी हाल में ही लोकसभा चुनाव आसन है। आप सभी लोगों ने आज एक नई जिम्मेदारी दी, चुनाव से जो है इसी जिम्मेदारी भी बड़ी है। साथियों, हमारी कोशिश होगी इस देश को लुटेरों से बचाया जाए। इस देश का संविधान बचाया जाए, इस देश का लोकतंत्र बचाया जाए। और साथ ही साथ आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में सत्ता में बैठे हुए लुटेरों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। ये हम सबका संकल्प है। विपक्षी पार्टियों का गठबंधन लगभग बन चुका है। वो गठबंधन इंडिया अलायंस, जिसको हम सब ताकत देकर के और भी सशक्त बनाए, आज हमें खुशी है लगभग 40 पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष अथवा उसके प्रमुख महासचिव यहां पर उपस्थित होकर अपना सहयोग किए हैं, हमारा हौसला अफजाई किए हैं। उन सबको भी बहुत बधाई, शुभकामनाएं।